जय श्री कृष्ण। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अध्याय 10 श्लोक 14। व्याख्या। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। क नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है और व नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यह केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। 7वें 9वें अध्याय तक मेरे प्रति आप यत जो कुछ कहते आए हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, और एतत अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ ऋतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवाः। आपने कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसी प्रकार आपने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, इसीलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को, हेतु को पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर भी यहाँ दानवाः पद देने का तात्पर्य है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण माया है जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है, कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सब से भगवान अतीत हैं। भगवान अनंत है, असीम है, और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। गीता 10वें अध्याय का 11वां और 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान ही नहीं सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। मानस 2 126-2। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियाँ नहीं चल सकती। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। ओम तत्सत।